जानकारी के साथ बड़ी और अहम खबर से आपको रूबरू करा दें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक हुई है। कई प्रस्ताव थे बैठक में जिन्हें मंजूर किया गया। धामी कैबिनेट की ओर से कुल 20 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। इस वक्त की ये अहम जानकारी मुख्यमंत्री के सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विस्तार से जानकारी दी है। तमाम उन प्रस्तावों को लेकर जिन्हें कैबिनेट ने मंजूर किया है। सीएम सचिव शैलेश बगौली ने पीसी की और बताया गया ऊर्जा विभाग में यूपीसीएल की पॉलिसी मंजूर हुई है। सीएम राहत कोष की नियमावली में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। पशुपालन विभाग 3000 लोगों को पोल्ट्री फार्म से रोजगार देगा। गौशालाओं के लिए नई नीति है। डीएम देंगे निर्माण की अनुमति। किशोर न्याय अधिनियम 2025 नियमावली को भी मंजूरी दी गई। इसी तरह स्ट्रीट चिल्ड्रन पॉलिसी को कैबिनेट ने मंजूर किया। सीएम एकल स्वरोजगार योजना में 2000 महिलाओं को लाभ मिलेगा। इसके अलावा एनएचएमएल की 50 रोपवे परियोजनाओं को भी नीति को लेकर मंजूरी मिली। और हमारे संवाददाता यशराज आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी देने के लिए इस खबर पर। यशराज, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक हुई है। कई अहम प्रस्ताव थे जिन्हें आज मंजूर किया गया। किस तरह से प्रदेश की जनता को इन फैसलों का फायदा होने वाला है जिन्हें आज मंजूर किया गया है कैबिनेट द्वारा? जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूं कि धामी कैबिनेट की आज बैठक 11 बजे सुबह सचिवालय में शुरू की गई है। और वहीं काफी लंबी यह बैठक चली, करीब 2 से 3 घंटे की यह बैठक चली। वहीं इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर भी मोहर लग गई है। वहीं यदि बात करें कि मुख्यमंत्री सचिव शैलेश बगौली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यह जानकारी दी कि क्या क्या निर्णय लिए गए, किन किन प्रस्तावों पर मोहर लगी है। यदि बात करें किन किन प्रस्तावों पर मोहर लगी है तो उनमें से ऊर्जा विभाग में यूपीसीएल में टी&डी घाटे को कैसे दूर किया जा सके, इसकी पॉलिसी को भी स्वीकृति मिल चुकी है। वहीं यदि बात करें सचिवालय प्रशासन में तो आपदा को लेकर मुख्यमंत्री राहत कोष नियमावली में भी संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। और सबसे बड़ी बात है कि पशुपालन विभाग में पोल्ट्री फार्म्स के माध्यम से 3000 लोगों को रोजगार मिलेगा। वहीं 35 कमर्शियल फार्म भी बनाई जाएगी, 30 फार्म अन्य बनाई जाएगी। यानी कि पशुपालन विभाग में भी पोल्ट्री फार्म्स बनाने की बात चल रही है। और सबसे बड़ी बात है, जैसा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यदि भाजपा सरकार की बात करें तो यह बात हमेशा धामी सरकार हमेशा कहती आ रही है कि गायों को बचाने की बात की जाएगी, क्योंकि गाय जो है वो हिंदू धर्म में उसको माता का दर्जा दिया जाता है। तो वही गोवंश को की रक्षा के लिए गौशाला में और वही गोवंश गौशाला में रखने के लिए नई नीति लागू की गई है। पशुपालन विभाग इसके लिए नोडल अधिकारी के रूप में काम करेगा। वही गौशाला निर्माण के लिए जिलाधिकारी स्वीकृति प्रदान कर सकेंगे। पहले शासन स्तर पर यह स्वीकृति दी जाती थी, यानी कि पहले शासन स्तर पर स्वीकृति गौशाला की दी जाती थी, लेकिन अब जिलाधिकारी के माध्यम से यह स्वीकृति दी जाएगी। वहीं यदि बात करें वित्त विभाग की तो वित्त विभाग 2016 में संयुक्त आयुक्त की सेवा नियमावली का अनुमोदन भी किया गया। किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अंतर्गत उत्तराखंड किशोर न्याय अधिनियम 2025 नियमावली बनाई गई है, जिसमें महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास की ओर ध्यान दिया गया। वहीं स्ट्रीट चिल्ड्रन पॉलिसी बनाने के निर्देश उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए थे, जिसका मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन कर दिया गया। मुख्यमंत्री एकल स्वरोजगार योजना के तहत 2000 महिला लाभार्थियों को योजना का लाभ मिलेगा, जिसमें से 2 लाख तक की अधिकतम कार्य योजना स्वीकृत की जाएगी। वहीं महिला द्वारा शुरू किए गए व्यवसाय में 75% तक सब्सिडी सरकार देगी, यानी कि 75% महिला खुद व्यय करेगी और 25% महिला खुद व्यय करेगी और 75% सब्सिडी सरकार देगी। तो इस प्रकार से यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री की बात करें या मुख्यमंत्री की बात करें, वो महिलाओं को उनके उत्थान की ओर ध्यान दे रही है। यह स्पष्ट भाजपा का कहना है कि महिलाओं को बढ़ावा दिया जाएगा, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो व्यवसाय के ही क्षेत्र में क्यों ना हो, नौकरी के ही क्षेत्र में क्यों ना हो, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में क्यों ना हो, महिलाओं को आरक्षण दी जाएगी। और इस बार ये जो फैसला आया है जिससे महिलाएं काफी खुश नजर आ रही है, क्योंकि 75% एक काफी अच्छा अमाउंट होता है जो सरकार, यानी कि 100 रुपये में 75 रुपये सरकार देगी और 25 रुपये, मात्र 25 रुपये जिसको नॉमिनल राशि कहा जाए वो एक महिला देगी।
वहीं कार्यक्रम और कार्यान्वयन मुख्य समन्वयक को विभागाध्यक्ष घोषित करने का निर्णय लिया गया है। एमएसएमई सेक्टर में विभाग में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और मुख्यमंत्री राज रोजगार अतिशयुष को मर्ज करने का निर्णय लिया गया है। यानी एमएसएमई सेक्टर में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और रोजगार अतिशयुष योजना को मर्ज कर दिया जाएगा। वहीं पर्यटन विभाग की यदि बात करें तो पर्यटन विभाग ने तपोवन कुंजापुरी मंदिर में रोपवे निर्माण के लिए नई मंजूरी को पॉलिसी दे दी गई है। यानी कि रोपवे के माध्यम से अब लोग, यदि बात करें वृद्धाओं की, वृद्ध लोगों की, बच्चों की बात करें, या जो गर्भवती महिला है उनकी बात करें, या कुछ बीमार लोग की बात करें, यदि वो दर्शन करना चाहते हैं, मंदिर में जाना चाहते हैं, तो उनको भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा, बल्कि वो रोपवे के माध्यम से मंदिर में, तपोवन कुंजापुरी मंदिर में पहुंच जाएंगे। और बिल्कुल यशराज, कुल मिलाकर कई महत्वपूर्ण फैसले आज की कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं और इससे तमाम अलग अलग क्षेत्रों में लोगों को भी काफी फायदा होगा। बहुत शुक्रिया आपका यशराज, विस्तार से पूरी खबर बताने के लिए।